पढ़ाई करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन की एक वर्कशीट जिसका नाम है फूलों की घाटी। सोचो जरा, आप पहाड़ पर घूम रहे हो और अचानक सामने आती है एक जादुई घाटी जहां हर तरफ है लाल, पीले, नीले, गुलाबी और रंग बिरंगे फूल ही फूल। हवा में खुशबू फैली हुई है, तितलियां फूलों पर नाच रही है और ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर इंद्रधनुष उतर आया हो। और बच्चों, ये फूल सिर्फ सुंदर ही नहीं होते, कोई इत्र बनाकर हमें महकाता है, तो कोई हमारी थाली तक पहुंच जाता है और कोई हमारे घरों को सजाता है। तो चलिए तैयार हो जाइए फूलों की इस मजेदार, रंगीन और खुशबूदार दुनिया में गोता लगाने के लिए। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके कुछ विकल्प दिए गए हैं। हमें देखना है कि कौन सा इनमें से सही है। पहला, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में है। निम्नलिखित कार्यों में फूलों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है खाने में, कपड़ों को रंगने में, माला बनाने में, उपरोक्त सभी में। तो आप सभी को पता है कि फूलों का प्रयोग खाने में भी होता है, कपड़ों को रंगने में भी होता है और माला बनाने में भी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, यह फूल इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है केले का फूल, मोगरा, सूरजमुखी, कमल का फूल। तो इसका आंसर होगा मोगरा। नेक्स्ट, इस फूल का प्रयोग सर्दियों में त्वचा को फटने से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है चमेली, गुलाब, गेंदा और डहेलिया। इसका आंसर होगा गुलाब। आप सबने पढ़ा है कि गुलाब जल में ग्लिसरीन मिलाने से और कुछ नींबू की बूंदें मिलाने से आपका एक ऐसा लोशन तैयार हो जाता है जो आपको सर्दियों में त्वचा फटने से बचाता है। नेक्स्ट, यह हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ऑप्शन है गुलाब, गेंदा, चमेली, कमल। तो इसका आंसर होगा कमल। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपको एक गद्यांश दिया गया है, पहले उसको देखते हैं। फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है। यह गर्मियों में खिलने वाले जंगली फूलों की शानदार श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और पौधों और जानवरों की कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। यह पार्क हिमालय से घिरा हुआ है और ऑर्किड और पोस्ता प्राइमुलस जैसे रंग बिरंगे फूलों से ढका हुआ है। यह ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए लोकप्रिय स्थान है। अब पहले हम इसके प्रश्न देखते हैं। पहला है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो इसमें लिखा हुआ है फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी क्यों प्रसिद्ध है। तो इसमें हम लिखेंगे फूलों की घाटी गर्मियों में खिलने वाले जंगली फूलों की शानदार श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी में किस प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल क्यों है। तो इसमें आंसर लिखेंगे क्योंकि यह दुर्लभ और खास पौधों व जीवों का घर है और प्राकृतिक धरोहर मानी जाती है। नेक्स्ट, क्या आपको लगता है ऐसे प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करना चाहिए, क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये प्रकृति का खजाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचाना जरूरी है। अगला प्रश्न, मधुबनी कला में फूलों का अपना विशेष महत्व है। निम्न चित्र में सुंदर रंग भरिए। नीचे आपको मधुबनी कला का एक चित्र दिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं मधुबनी कला क्या होती है। मधुबनी कला बिहार राज्य की एक बहुत पुरानी लोक कला है। इसे लोग घर की दीवारों और आंगन में बनाते थे। इसमें ज्यादातर प्रकृति के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे पेड़, पौधे, फूल, मछली, मोर या देवी देवताओं के चित्र। इस कला में रंग भी बहुत खास होते हैं। इन्हें फूलों, पत्तों और हल्दी जैसी प्राकृतिक चीजों से बनाया जाता है। मधुबनी चित्र रंग बिरंगे और सुंदर बॉर्डर वाले होते हैं। इसी वजह से यह कला पूरी दुनिया में मशहूर है। अब आपने ये चित्र देखा है, इसको अपने हिसाब से आपको रंग भरना है, मधुबनी कला के हिसाब से। अब अगला प्रश्न है आपका, दो फूलों के नाम लिखिए जो प्रयोग होते हैं। नीचे आपको फूलों के कुछ प्रयोग दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि किस काम के लिए कौन कौन से फूलों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है सजाने में। तो सजाने के लिए हम गुलाब और गेंदा फूल का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा गुलाब और गेंदा फूल की मालाएं बनती है और उनसे घर को सजाया जाता है। अगला है आपका औषधि में। औषधि में नीम का फूल यूज होता है और गेंदा का फूल यूज होता है। तो इसमें लिखेंगे नीम का फूल और गेंदा। नेक्स्ट, इत्र बनाने में। इत्र बनाने में गुलाब और चमेली का प्रयोग होता है।
खाने में कचनार, केला, सहजन या केसर के फूलों का प्रयोग होता है। माला बनाने में गेंदा, कमल, गुलाब, चमेली, इन फूलों का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है गुलदस्ता बनाने में। अब गुलदस्ता बनाने में तो बहुत सारे फूलों का प्रयोग होता है, हम किन्हीं 2 का नाम लिखेंगे, सूरजमुखी, गुलाब। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी का नाम यह क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, फूलों की घाटी का नाम यह इसलिए पड़ा क्योंकि वहां हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। नेक्स्ट, मधुबनी क्या है? मधुबनी के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे, मधुबनी बिहार की एक पारंपरिक चित्रकला है। नेक्स्ट, कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 फूलों के नाम, तो इसमें हम लिखेंगे गेंदा और टेसू के फूल। नेक्स्ट, फूलों वाले 4 पौधों के नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, कमल आदि। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। नीचे आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको हमने जो पाठ पढ़ा है उसके हिसाब से हमें भरना है। पहला दिया हुआ है, डैश में फूलों की घाटी है, तो कहाँ आएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। नेक्स्ट, केरल में डैश के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, तो इसमें आएगा केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र के लोग डैश के फूलों के पकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें आएगा सहजन के फूलों के, कि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट, मोतिया, गेंदा आदि के फूल डैश बनाने के काम में आते हैं, तो मोतिया, गेंदा आदि के फूल माला बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट, डैश बिहार प्रदेश की एक बहुत पुरानी लोक कला है, तो इसमें आएगा मधुबनी। मधुबनी बिहार प्रदेश की एक बहुत पुरानी लोक कला है। अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, इनको हमें सही मैच करना है। पहला है फूलों वाले पौधे, फूले वाले पौधों को हम मैच करेंगे ई, विभिन्न प्रकार की दवाइयों और रंगों में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट, मधुबनी, मधुबनी को मैच करेंगे सी, बिहार की एक लोक कला। नेक्स्ट, गुलाब जल, गुलाब जल को मैच करेंगे ए, फूलों की पंखुड़ियों से बना सुगंधित तरल। नेक्स्ट, औषधीय फूल, औषधीय यानी कि जो दवाई के रूप में प्रयोग होते हैं वो फूल, तो इसको हम मैच करेंगे औषधीय उपयोग के लिए पौधे। नेक्स्ट, केवड़ा, केवड़ा का आएगा डी, इत्र बनाने के लिए उपयोगी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, फूलों का उपयोग केवल सजावट के लिए होता है और इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है। ये वाक्य गलत दिया हुआ है क्योंकि फूलों का बहुत सारी चीजों में प्रयोग होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो इसके सामने क्या लगाएंगे? गलत का निशान। नेक्स्ट, मधुबनी बिहार की एक पारंपरिक कला है, ये ठीक है, ये बिहार की एक पारंपरिक चित्रकला है, तो इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, गुलाब जल गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है और इत्र तथा खाना पकाने में उपयोग होता है, ये वाक्य ठीक है, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, फूलों की घाटी एक प्रसिद्ध स्थान है जो औषधीय पौधों के लिए जाना जाता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि फूलों की घाटी जो है वो फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि औषधीय पौधों के लिए। उसका नाम फूलों की घाटी ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर आपको हर जगह फूल ही फूल दिखाई देते हैं, तो इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, केवड़ा एक प्रकार का फूल है जिसका उपयोग प्राकृतिक रंग बनाने में होता है, इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि केवड़ा जो है वो रंग बनाने के लिए प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग सुगंध के लिए होता है, खुशबू के लिए होता है और एक फ्लेवर के लिए होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। पहला, विवरण दें कि विभिन्न प्रकार के फूलों का अवलोकन करने से हमें उनके विभिन्न उपयोगों को समझने में कैसे मदद मिलती है। कम से कम 2 उपयोगों के उदाहरण लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे विभिन्न फूलों को देखने से हम उनके अलग अलग उपयोग को समझ सकते हैं। जैसे गेंदा को देखने से समझ आता है कि वो दवा में और सजावट में प्रयोग होता है, और गुलाब का प्रयोग जब हम करते हैं तो इत्र में होता है और सजाने के लिए होता है। ठीक है, तो इससे हम लिखेंगे गेंदा दवा में और सजावट में, ऐसे ही गुलाब इत्र और सजावट में। नेक्स्ट, कल्पना कीजिए कि आप एक विशेष आयोजन के लिए फूलों की सजावट की योजना बना रहे हैं। समझाएं कि आप रंग और सुगंध के आधार पर फूलों को कैसे चुनेंगे।
तो आपको कहीं डेकोरेशन करनी है और उसके लिए आपको फूल चूज़ करने हैं। तो कैसे चूज़ करेंगे हम? इसमें हम लिखेंगे, अगर मुझे फूलों की सजावट करनी हो तो मैं रंग और खुशबू के आधार पर फूलों को चुनूंगी। जैसे पीले के लिए गेंदा, लाल के लिए गुलाब और सफेद के लिए चमेली। इसी तरह खुशबू के लिए चमेली, गुलाब, इन फूलों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, हमारे पर्यावरण में फूलों के पौधों को संरक्षित करने के महत्व की चर्चा करें। हम अपने दैनिक जीवन में उनके संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे, फूलों के पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये पर्यावरण को सुंदर और संतुलित रखते हैं। हम पेड़ पौधों को न तोड़कर उन्हें लगाने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के फूलों वाले 4 पौधों का चित्र अपने अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं या फिर बनाएं। पौधों के नीचे उनके नाम भी लिखिए। आपने बहुत सारे फूलों के बारे में पढ़ा है और उनके पौधों के बारे में जाना, तो आपको अपनी कॉपी में किन्हीं 4 फूलों वाले पौधों के चित्र या तो चिपकाने हैं या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, खुद बना भी सकते हो, और उसके साथ ही उन फूलों के पौधों का नाम भी लिखना है। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।